हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? द सिस्टम विच रिमूव द वेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से गंदगी निकालता है उसको उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और द ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। So excretion means removal of waste material from the body. excretion क्या है? हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? excretion बोलते हैं। और if we will not remove the excretory products then it will change into poison and our life will be in danger. So it is very necessary to remove the waste material from the body. So in lower animal, so there is no special organ for excretion. Means we can say there is no special excretory organ, but in higher animal excretory organs are there, properly excretory organs are there, and they are removing the waste material. So first if you will go there, see here unicellular organism. First you should know, आपको मालूम होना चाहिए what is excretion. So removal of बायोलॉजिकल वेस्ट। हमारे बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। सो बहुत से जहाँ भी कुछ भी प्रोसेस होता है तो वहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ प्रोसेस में जो अंदर हो रहा डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बन रहे हैं, तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। फिर से देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. So if you see unicellular organism means whose body is made up of one cell, a very you can say microscopic animal. So there is no special organ. So how they excrete? They excrete their waste material through the diffusion process in water. Why? Because there is no special organ for them like amoeba or certain things. Okay, so they remove waste material through the process of diffusion. Where? In water. But in higher animal they develop excretory organ. Higher animal develop in excretory organ. See here, we can say that is a multicellular organism. We are multicellular organ. A special organ perform the function of excretion. ये सब हायर एनिमल में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे यहाँ देखेंगे बच्चों, ये फ्लेम सेल क्या होता है? ऐसे ये फ्लेम जैसे आग का फ्लेम होता है ना, सो दैट इज इन प्लेनेरिया एक लोअर एनिमल है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल है। आर्थवर्म में, लीच में उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। जैसे हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम किडनी बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। दीज आर द मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, किडनी एक्सक्रीट यूरिन। सो वैसे ही याद रखना, ये बिट्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। सो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? फ्लेम सेल। इट लुक्स लाइक फ्लेम, इसलिए उसका नाम दिया फ्लेम सेल। और जो आर्थवर्म या लीच बोलते हैं उसका होता है नेफ्रीडिया। बच्चों इसको याद रखना बहुत जरूरी है। हायर एनिमल का तो हमें याद है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और वो क्या एक्सक्रीटरी हमारे बॉडी में क्या होता है? किडनी वगैरह होते हैं। और अलग अलग एनिमल उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे यूरिक एसिड, बर्ड का वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है? दैट इज यूरिक एसिड। बर्ड अपना क्या उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड। और यूरिया ह्यूमन बींग है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल यूरिन जो है उसमें यूरिया होता है, अमोनिया होता है और यूरिया होता है। अमोनिया किस में होता है? एक्वेटिक एनिमल मीन द एनिमल विच लिव इन वाटर। सो अपना अमोनिया जो वेस्ट मटेरियल है उसको वाटर में निकाल देते हैं। अमोनिया इज अ वाटर सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, और अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर। तो याद रखना, जो एक्वेटिक एनिमल है वो अमोनिया निकालते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है। और जो ह्यूमन होते हैं उनका यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। और ये बर्ड में भी यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। यहाँ देखो, मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने बनाया है, अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ देखो, किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किडनी का काम क्या है? द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन।
वाइटल ऑर्गन, हम बोलेंगे वाइटल ऑर्गन। अगर किडनी हमारा खराब हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सी हियर, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसे होता है? रेडिश ब्राउन होता है, लाल रंग का होता है, एंड बीन शेप्ड। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये हमारा किडनी है, कैसे है देखने में? बीन शेप्ड है। ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, या किडनी को अगर हम कट करके देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें बहुत से नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, और वो सभी नेफ्रॉन्स का काम है यूरिन को फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद इसमें सभी डाल देंगे। ये कैलस दिख रहा है, इसमें डाल देंगे, और ये ट्यूब से यूरिन हमारा बाहर आएगा, एंड दिस इज द टीएस ऑफ किडनी। देखने में कैसा होता है? बीन शेप, बीन सीड होता है ना, वैसे होता है, और रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रेडिश ब्राउन कलर में है, लाल रंग का डार्क। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, और बहुत से नेफ्रॉन होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लैक्स यू कैन से नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड नेफ्रॉन इज, याद रखना बच्चों, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या होता है? हमारा पेट है, इसके पीछे में, और ये जो बैकबोन है, बैकबोन के एक दाएं और एक बाएं होता है। जैसे बैकबोन है तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। कहाँ? ये पेट के पीछे वाला रीजन में, बैक साइड ऑफ दिस वन। बोन के जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होगा। फिर से एक बार देखेंगे, इट इज द रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ईस्ट साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ होते हैं। ओके, अगर आ गया राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट, द लेफ्ट किडनी इज प्लेस ए लिटिल हायर देन द राइट किडनी। जो हमारा लेफ्ट किडनी है, यहाँ देखो, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस लिटिल हायर देन द राइट किडनी टू एडजस्ट द लीवर, क्योंकि हमारा यहाँ लीवर को भी प्लेस देना है। नाउ फंक्शन परफॉर्म बाय द किडनी। किडनी का काम क्या है तो जानते हैं, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। जैसे हम पानी पी लेंगे और ज़्यादा पी लेंगे तो क्या करेगा? हमारे बॉडी में तो नहीं रहेगा, किडनी फिल्टर करके उसके यूरिन के जैसे ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, उसको किडनी रोकेगा नहीं, उसको निकाल देगा। एक वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में होता है, अगर कम रहेगा तो यूरिन नहीं होगा, कम होगा। ओके, अगर ज़्यादा पानी पी लिए तो हमें बार बार जाना पड़ेगा। रिमूव द एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? जो हमारे बॉडी में होता है। नेक्स्ट, मेंटेन द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, जैसे हमने इससे पहले में पढ़ा था, प्लाज्मा हमारा 55% प्लाज्मा होता है, इसमें वाटर होता है। अगर मान लो वाटर कम हो जाएगा तो प्लाज्मा का काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो प्लाज्मा को 55% रखने के लिए जितना पानी जरूरत है वो रखेगा और पानी को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से देख लेने, मेंटेन द कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इससे पहले वाला हमने ट्रांसपोर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करता है, उसको बनाए रखता है। वो उसमें पानी उतना मिक्स होगा, अगर कम है ज़्यादा है, सो दे आर मेंटेनिंग। नेक्स्ट, सी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अभी हमने जस्ट इसमें बताया था, यहाँ देखो, इसमें लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एंड नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? सेल। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड द सेल। तो वैसे पूछता है, जैसे लंग्स का क्या है? एल्वियोलाई हमने बताया था, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स है, ये क्या ग्लोमेरुलस, और जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर उसको बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ ब्लड प्रेशर से आता है, जैसे हमारा टी फिल्टर करने वाला होता है ना, सेम वैसे ही होता है। तो यहाँ ड्यू टू हाई प्रेशर, ब्लड में ज़्यादा प्रेशर होने से ये फिल्टर होता है। सो किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए देने से नेफ्रॉन का डायग्राम बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप प्रैक्टिस करोगे 4-5 बार तो वो भी हो जाएगा। और लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेबल पक्का हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो डायग्राम दे दिया तो लेबल ABCD दे दिया तो हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा, यहाँ देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, ओके, फिल्ट्रेशन यूनिट। वो एक एक यूनिट का काम करता है, एक एक
सिंगल काम करता है, कॉल्ड नेफ्रॉन। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। याद रखना, व्हाट इज नेफ्रॉन आ गया तो भैया इसको लिखना है, व्हाट इज नेफ्रॉन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कुछ भी। ओके तो नेफ्रॉन क्या है? ईच किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट, वो यूनिट है कॉल्ड नेफ्रॉन। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमने बताया था ना किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ब्लड एट हाई प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर से जाएगा तभी इसमें से निकलेगा। तो हमारे किडनी में जो ये यूरिन बनता है ड्यू टू हाई ब्लड क्या करता है? बहुत प्रेशर से मारता है, प्रेशर से मारने से ही फिल्टर होगा। सी बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी। पहला किडनी, किडनी इज द मेन वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अगर किडनी हमारा काम नहीं करेगा ठीक से तो हमारी डेथ भी हो सकती है। सो किडनी अगर ख़राब होने से हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम डायलिसिस भी बोलते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, वो टेम्प्रोरी ही होता है। तो किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, जीने और मरने की बात है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों आर्टिफिशियल किडनी क्या होते हैं। जब हमारा असली किडनी काम करना बंद कर देता है तब हम जाते हैं उसके ऊपर आर्टिफिशियल किडनी के। और हमारा किडनी क्यों ख़राब हो जाता है, इसके भी कई कारण हैं। या तो किडनी में ब्लड सप्लाई पूरा नहीं जाता हो, या कहीं चोट लग गया हो, या कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, या वहाँ ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता हो। तो बहुत से रीज़न है हमारे किडनी ख़राब होने के लिए। और जब किडनी ख़राब हो गया तो उसका कोई सलूशन नहीं है, या तो हम हीमोडायलिसिस, जिसको आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस बोलते हैं, वहाँ जाएंगे, और नहीं तो उसके लिए कोई डोनर मिलना चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो हम किडनी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ देखो आर्टिफिशियल किडनी, इसको हीमोडायलिसिस, हीम मतलब ब्लड होता है। ओके, और किडनी एक्ट एज द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मीन्स जैसे हमारा लंग्स, हार्ट, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो किडनी भी हमारा क्या है? वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। हमें अगर जीना है तो हमारा किडनी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी हम जी सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोले हैं? वाइटल ऑर्गन। क्योंकि किडनी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। अगर वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में से नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा? टॉक्सिक मीन्स पॉइजन हो जाएगा, ऐसे भी हम मर जाएंगे। तो इट रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। यहाँ देखो सेवरल फैक्टर्स सच एज, बहुत से फैक्टर होते हैं हमारे किडनी खराब होने के लिए, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। पहला क्या होगा? हमारा इन्फेक्शन। अगर मान लो किसी बीमारी में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण हमारा किडनी खराब हो सकता है। कहीं चोट लग गया, खेलते में या कोई एक्सीडेंट में चोट लग गया, या हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा, ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। तो अगर किडनी को ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं होगी तो किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो वैसे भी काम करना वो बंद कर देगा। जब किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो अच्छा से हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा, तो हमारे बॉडी में क्या होगा? पॉइजन भर जाएंगे, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किडनी हमारा कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ देखो अगर किडनी काम ठीक से नहीं करने से, यहाँ लिखा है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, स्टोर होना। एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा। हमारे बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? पॉइजन हो जाएगा। पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी दैट कैन लीड टू डेथ, जिससे हमारी मृत्यु हो सकती है। सी किडनी फेल्यूर कैन बी मैनेज बाय आर्टिफिशियल किडनी। और अगर मान लो किसी की किडनी फेल हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस कराना पड़ता है। तो वीक में 1 बार 2 बार जा करके हमें अपना ब्लड को सफाई करवानी पड़ती है हॉस्पिटल में। एक मशीन होता है, उसमें ब्लड जाएगा और वो साफ करके फिर वो ब्लड फिर हमें वापस हमारे बॉडी में आ जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूबल्स। जो आर्टिफिशियल किडनी होता है, देखो ये एक ट्यूब है, ओके, एक वेसल है, इसमें लिक्विड है, इसमें क्या है? ये सभी लिक्विड है। और वो जो लिक्विड होते हैं उसको डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। और इसमें ऐसे छोटे छोटे ट्यूब रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब रहेंगे, ये ट्यूब ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। तो पेशेंट का ब्लड इसमें जाएगा, इस ट्यूब में जाएगा, और छोटे छोटे होल हैं, छोटे छोटे, इसमें वेरी मीन्स सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? कि दे विल नॉट अलाउ टू गो ऑल द पार्टिकल्स। सेलेक्टेड चीज़ को ही वो
जाने देगा। तो ये ट्यूब से जब ब्लड जाएगा पेशेंट का, तो इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। तो इस ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या होगा, ये लिक्विड में आ जाएगा, ये लिक्विड में चला जाएगा, वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा और ये जो ब्लड बचेगा हमारा, फिर यही ब्लड फिर पेशेंट के बॉडी में हम चढ़ा देंगे। वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। एक ये वेसल है जिसमें डायलाइजर, एक लिक्विड भरा हुआ है और उसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे पाइप रखे गए हैं। इस पाइप से ब्लड जाएगा और इसमें छोटे छोटे होल है। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा इस होल से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करेगा, वेस्ट को जाने देगा, वो चल जाएगा, वो लिक्विड में बाहर चल जाएगा और ये जो ब्लड प्योर हो जाएगा, ये फिर घूम फिर के फिर पेशेंट के बॉडी में आ जाएगा। उसी को हम डायलिसिस बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत से ट्यूब होते हैं विथ ए सेमी परमिएबल लाइनिंग। उसमें मतलब दे विल नॉट अलाउ ऑल द थिंग्स टू गो आउटसाइड। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ चीज़ को, जो गंदगी है, सस्पेंडेड इन द टैंक। ये टैंक है ना, इसमें सभी सस्पेंडेड है, वो ट्यूब इसमें सस्पेंडेड है, फील्ड विद द डायलाइजिंग। ये जो लिक्विड है उसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, डायलाइजिंग लिक्विड बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। बताया था ना, पेशेंट का ब्लड क्या होगा, ये ट्यूब से पास होगा और ये ट्यूब्स में भैया क्या छोटे छोटे होल है। तो जो होल से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा ये लिक्विड में आ जाएगा और ये फिर ब्लड प्योर हो जाएगा और फिर घूम फिर के क्या होगा, फिर पेशेंट के बॉडी में आ जाएगा। यहाँ देखो, पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब एज द ब्लड पासेस द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट चले जाएंगे बाय डिफ्यूजन प्रोसेस है, एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी। और जो प्यूरिफाइड ब्लड हो गया वो पेशेंट के बॉडी में फिर दोबारा हम भेज देंगे। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये तो हमने एनिमल का देखा, वैसे प्लांट भी क्या है, दे आर आल्सो ऑर्गेनिज्म, दे आर आल्सो लिविंग बीइंग। उनके बॉडी में भी, वो प्लांट्स में भी क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक्सक्रीशन इन प्लांट। लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट आल्सो एक्सक्रीट द वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। प्लांट भी हमारे जैसे वेस्ट मटेरियल निकालता है। तो पहला हम देखेंगे ये क्या है, गैसियस प्रोडक्ट्स, गैस के फॉर्म में। तो बच्चों, गैस के फॉर्म में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस दे लीव ऑक्सीजन, एट द टाइम ऑफ रिस्पिरेशन दे लीव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे गैसियस फॉर्म में वो क्या छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जब वो सांस लेंगे रात को तो क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। नाउ लिक्विड वेस्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ते हैं और वाटर होता है, जो वाटर भी प्रोड्यूस होता है ना, जैसे हमारे नाक के पास लेके जाओ तो देखो शीशा, तो वो भी गीला हो जाएगा। वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है, दे आर लिविंग वाटर। तो जो वाटर है वो प्लांट से ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा से निकल के एयर में जाएगा, तो वो भी वेस्ट मटेरियल है। दे आर लिविंग इनटू द एयर। यहाँ देख लेंगे, लिक्विड वेस्ट, प्लांट्स गेट्स राइड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस एज वेस्ट ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन किस में होता है, पत्तों में होता है। जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा स्केप हो जाते हैं नेचर में। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, बहुत से सॉलिड वेस्ट होते हैं, मैं एक एक बता रहा हूँ। सम प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस विद इन लीफ बार्क। कुछ प्लांट्स क्या होता है, लीफ में, कुछ बार्क में, कुछ रूट में स्टोर करके रखते हैं। सी बार्क विच फॉल ऑफ एंड गेट राइड ऑफ। प्लांट्स क्या होते हैं, लीफ वगैरह में स्टोर करके रखेंगे, बार्क में स्टोर करके रखेंगे, तो जब ओल्ड हो जाएगा लीफ तो गिरा देते, लीफ गिरा देते, बार्क निकल जाता है, तो इस तरह उनका वेस्ट मटेरियल भी निकल जाते हैं। और प्लांट्स आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक रेजिन एंड गम्स, सम अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, लैटेक्स। ओके, रेजिन क्या होता है, रेजिन वार्निश बनाने के काम आता है। वार्निश जो वुड पॉलिश होता है ना, वुड पॉलिश, जो स्टेम में भी स्मॉल होल्स होते हैं, लेंटिकल्स से भी वो अपने ये जो गैसेस को छोड़ना होगा तो स्टोमेटा से
लीफ स्टोमेटा से छोड़ता है और स्टेम लेंटिकल से छोड़ते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स गेट राइड एक्सेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू द स्टोमेटा। ये हो गया। प्लांट्स आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस एज रेजिन एंड गम। रेजिन ग्लैंड्स होता है, उसमें रेजिन स्टोर करता है। गम आपको मालूम है एडेसिव का काम करता है। और लेटेक्स मीन्स लेटेक्स से हमारा क्या होता है, रबर प्रोड्यूस होता है जो कि टायर वगैरह बनाने के काम आता है। सैंडलवुड ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, सम प्लांट स्टोर सब्सटेंसेस विद इन लीफ बार्क। और लीफ में और बार्क में स्टोर करेंगे और जब टाइम आएगा तो अपने लीफ को गिरा देते हैं, तो इस तरह भी वेस्ट मटेरियल उनका बाहर चल जाता है। यूजफुल प्लांट्स वेस्ट। अब देखो हमें क्या क्या यूजफुल है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्या क्या जो हम यूज करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, लाइक ओक ट्री होता है, ओक स्टोर देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स टेनिन्स। ओक एक प्लांट है, उसमें टेनिन्स होता है। टेनिन्स क्या होता है बच्चे, जो ये लेदर इंडस्ट्री है ना, जो शू बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए जो चमड़े का यूज़ करते हैं, उसमें हम टेनिन्स का यूज़ करते हैं। टेनिन्स यूज़ करेंगे तो जो रबर है वो क्या होता है, सॉरी जो लेदर है वो सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो अगर हम काऊ बफेलो किसी का भी लेदर को अगर हम ऐसे बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए टेनिन्स का यूज़ करते हैं। तो ये टेनिन्स लगा देंगे तो हमारा जो लेदर है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। वी कैन मोल्ड इन एनी शेप, कोई भी शेप हम उसको दे सकते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा। इन देयर ट्रंक, अपने ट्रंक में स्टोर करते हैं, यूज लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट है गम्स फ्रॉम द प्लांट। गम्स को आपको मालूम है चिपकाने के काम में, एडेसिव मीन्स चिपकाने के काम में, बुक बाइंडिंग वगैरह काम में हम गम का यूज करते हैं। दैट इज आल्सो प्लांट का वेस्ट होता है। नेक्स्ट, रेजिन। रेजिन सेल भी होता है। ये बार्निश मतलब जो वुड पॉलिश, सोफा वोफा में पॉलिश करते हैं ना, बार्निश, वुड पॉलिश, वो भी हमें किससे मिलता है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। रेजिन, रेजिन से क्या बनता है, पॉलिश बनता है। टेनिन्स कहाँ यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में। एंड नेक्स्ट, नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर है इससे हमें टायर वायर बनाने के काम में आता है। सो दीज आर अबाउट द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। देखो प्लांट का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। वी आर यूजिंग द प्लांट्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। तो आप इसको एक बार ठीक से पढ़ लेना, याद कर लेना और इस नोट्स को आप नोट कर लोगे। ओके, और हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको और समझ में आ रहा, तो बच्चे आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के संग शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट।